Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is laws of exponents. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। स्टूडेंट्स, नंबर्स या वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स मौजूद होती हैं उनको एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है। जब भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स या वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर्स कैसे वर्क करती हैं, उनके लिए कुछ लॉज मौजूद हैं जिनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। सबसे पहले हम लॉ 1 पढ़ लेते हैं। लॉ 1 है a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल सेम है लेकिन इनकी पावर्स डिफरेंट हैं और ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो वेरिएबल जो एक जैसे हों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y इज इक्वल टू ax प्लस y। एक वेरिएबल की पावर x थी और एक की y थी। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो वेरिएबल को हमने एक बार लिख दिया और इनकी पावर्स प्लस हो गई। अब फर्स्ट लॉ को एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर एक ही यूज़ हुआ है 3 और इनकी पार्ट्स मुख्तलिफ हैं। यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है कि हम इस नंबर को एक बार लिख लेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। हम लिखेंगे 3 की पावर 2 प्लस 3, हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 जो इक्वल होता है 243 के। यानी कि हमने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 243। जब भी वेरिएबल या नंबर सेम हो और उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस नंबर या वेरिएबल को एक बार लिख देते हैं और पावर्स को प्लस कर देते हैं। इसीलिए हमने 2 और 3 को प्लस कर दिया और हमारे पास 3 की पावर आ गई 5 और इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ वेरिएबल यूज़ हुआ है, यहाँ b वेरिएबल है, इसकी पावर है 8 मल्टीप्लाई b की पावर -5। यहाँ जो b वेरिएबल है वो सेम है इसीलिए हम b को एक बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम b को एक बार लिख देंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 8 और -5 को हम ऐड कर लेंगे तो हम लिखेंगे b पावर 8 प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -5 क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन यूज़ हो रहे हैं। यहाँ 5 के साथ माइनस का साइन है इसीलिए हम यहाँ माइनस के साइन को हटाएंगे नहीं बल्कि प्लस लिख के ब्रैकेट में -5 लिख देंगे। दो साइंस यूज़ हो रहे थे इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ कर ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटा देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास b की पावर हो जाएगी 8 - 5। क्योंकि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाता है इसीलिए हमारे पास 8 - 5 आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b की पावर 3 क्योंकि 8 - 5 3 तो हमारे पास b क्यूब आ गया और यही हमारे पास आंसर है। जब भी दो वेरिएबल्स या दो नंबर सेम हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। अगर किसी पावर के साथ माइनस का साइन हो या वो नेगेटिव हो तो हम दोनों साइंस यूज़ कर लेते हैं, यानी कि उनको करेंगे तो हम ऐड ही लेकिन साथ हम माइनस का साइन यूज़ करके उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और फिर जब हम ब्रैकेट्स हटाएंगे तो हमारे पास ये प्लस का साइन माइनस का बन जाएगा क्योंकि माइनस का साइन और प्लस का साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। इसीलिए यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और फिर उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके 8 - 5 3 आ गया तो हमारे पास आ जाएगा b क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। y की पावर है 1/3 मल्टीप्लाई y की पावर है 1/2। यहाँ फ्रैक्शन यूज़ हुई है। फ्रैक्शंस जब पावर्स में यूज़ हो रही हों तो भी उनको भी मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि हम वेरिएबल को एक बार लिख देंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे। अब y सेम है वेरिएबल और पावर्स इनकी डिफरेंट है और ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तरीका वही है कि हम वेरिएबल को एक दफ़ा लिख देंगे और इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y 1/3 प्लस 1/2। 1/3 और प्लस 1/2 इनको ऐड करने का वही तरीका है जिस तरह हम फ्रैक्शंस ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा y की पावर 5/6। 1/3 प्लस 1/2 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5/6, इसलिए y की पावर हो गई 5/6। फर्स्ट लॉ का रिव्यू ये है कि दो नंबर्स या वेरिएबल्स जो सेम हों
और उनकी पावर्स सेम हों या डिफरेंट हों तो नेक्स्ट स्टेप में उस वेरिएबल या नंबर को एक ही दफ़ा लिख दिया जाता है और उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ a की पावर x है मल्टीप्लाई यहाँ a वेरिएबल इसकी पावर y है, वेरिएबल सेम है इसीलिए हमने वेरिएबल को एक दफ़ा लिख दिया और इनकी पावर्स जो x और y हैं उनको ऐड कर दिया। अगर पावर्स डिफरेंट होने की बजाय सेम भी होती तो भी उनको ऐड कर दिया जाता। अगला 2 है a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b होल की पावर x। अब ला 2 में जब दो वेरिएबल्स डिफरेंट हों और उनकी पावर्स सेम हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन दोनों वेरिएबल्स को हम एक ब्रैकेट में इकट्ठा लिख देते हैं, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं और दोनों की पावर्स जो सेम होती है उसको एक ही बार ब्रैकेट के बाहर लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स डिफरेंट है, एक 5 है और एक 8 है और उनकी पावर्स सेम है, दोनों की पावर्स 2 है। इसीलिए हम ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई 8 लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर 2 एक दफ़ा लिख देंगे क्योंकि दोनों की पावर्स सेम है। हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 8 होल की पावर 2। ब्रैकेट डाल के हमने पावर को एक दफ़ा लिख दिया। अब हम पहले 5 मल्टीप्लाई 8 का आंसर लिखेंगे और फिर उसके ऊपर 2 लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई 8 40, 40 और 2 पर लिख दिया 40 का स्क्वायर। 40 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600। एक और एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। m की पावर 6 मल्टीप्लाई n की पावर 6। m और n दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर सेम है, m की पावर भी 6 है और n की पावर भी 6 है। इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर m मल्टीप्लाई n लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर 6 को एक दफ़ा लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m मल्टीप्लाई n की होल की पावर 6 और यही हमारे पास आंसर है क्योंकि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी दो वेरिएबल्स जो डिफरेंट हों लेकिन उनकी पावर्स सेम हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन दोनों वेरिएबल्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं और दोनों की पावर्स जो सेम होती है उसको ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा लिख दिया जाता है। एक और एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। b की पावर है 1/2 मल्टीप्लाई c की पावर है 1/2। यहाँ फ्रैक्शन यूज़ हुई है, b और c डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन इनकी पावर्स सेम हैं, दोनों की पावर्स फ्रैक्शन में है 1/2 और 1/2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में b मल्टीप्लाई c ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर हम 1/2 एक दफ़ा लिख देंगे। हम लिखेंगे b मल्टीप्लाई c होल की पावर 1/2। 1/2 दोनों की पावर्स थी इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा लिख दिया और यही आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सेकंड लॉ भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकंड लॉ का रिव्यू ये है कि जब भी दो वेरिएबल्स जो डिफरेंट हों लेकिन उनकी पावर्स एक जैसी हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन्हें ब्रैकेट में इकट्ठा लिख दिया जाता है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया जाता है और उनके बाहर पावर को एक दफ़ा लिख देते हैं। यानी कि a की पावर x थी मल्टीप्लाई b की पावर x, दोनों डिफरेंट वेरिएबल थे और इनकी पावर सेम थी तो हमने इनको ऐसे लिखना है कि ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वेरिएबल्स को लिख देना है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डालना है a मल्टीप्लाई b और पावर जो x सेम है दोनों की उसको हमने ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा लिख देना है। अब थर्ड लॉ है a की पावर x डिवाइड a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस y और a की पावर x ओवर a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस y। जब भी कोई नंबर या वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर्स डिफरेंट हो, वो आपस में डिवाइड हो रहे हों तो हम उस नंबर या वेरिएबल को एक दफ़ा लिख देते हैं और पावर्स को सब्ट्रैक्ट या माइनस कर दिया जाता है। या उन नंबर्स या वेरिएबल्स के दरमियान ओवर का साइन मौजूद हो, ओवर का मतलब ही डिवीजन ही होता है, तब भी हम उस नंबर या वेरिएबल को एक दफ़ा लिख देते हैं और उनकी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट या माइनस कर दिया जाता है। एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 3 की पावर 8 डिवाइड 3 की पावर 5। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर सेम है 3 और दोनों जगह इसकी पावर्स डिफरेंट है, यहाँ 3 की पावर 8 है डिवाइड यहाँ 3 की पावर 5 है।
इसीलिए हम इस नंबर को एक दफ़ा लिख देंगे और इनकी पार्ट्स 8 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। हम लिखेंगे 3 की पावर 8 माइनस 5। 8 और 5 जो पावर्स थी उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमने 3 की पावर लिख दी 8 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 होती है 27। 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 27। सेम एग्जाम्पल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 की पावर 8 ओवर 3 की पावर 5। यहाँ हमने डिवीजन की जगह ओवर का साइन यूज़ कर लिया, क्योंकि ओवर का मतलब ही डिवीजन ही होता है। जब भी कोई वेरिएबल या नंबर सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो तो हम उस नंबर या वेरिएबल को भी एक दफ़ा लिख लेते हैं और उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। यहाँ 3 एक ही नंबर है, यहाँ 3 की पावर 8 है ओवर 3 की पावर 5, इसीलिए हम यहाँ भी 3 को एक दफ़ा लिख देंगे और इनकी पावर्स 8 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3 जो 27 के इक्वल है। एक और एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है m की पावर 10 डिवाइड m की पावर 7। यहाँ वेरिएबल यूज़ हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल सेम है m, और यहाँ m की पावर 10 है डिवाइड m की पावर 7। दोनों वेरिएबल सेम है और इनकी पावर्स डिफरेंट है और ये डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए इस वेरिएबल को हम एक दफ़ा लिख देंगे और इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन यूज़ हुआ है। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं दो वेरिएबल्स, इनकी पावर्स डिफरेंट होती हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, और जब दो वेरिएबल्स या नंबर्स डिवाइड हो रहे हों, उनकी पावर्स डिफरेंट हो, तो उन पावर्स को सब्ट्रैक्ट या माइनस कर दिया जाता है। इसीलिए हम m को एक दफ़ा लिख देंगे और जो पावर्स हैं 10 और 7 उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो हम लिख देंगे 10 माइनस 7, तो m की पावर आ जाएगी 3 और m क्यूब। इसी सेम एग्जाम्पल को हम इस तरह लिख सकते हैं m की पावर 10 ओवर m की पावर 7। यहाँ हमने डिवीजन की जगह ओवर का साइन यूज़ कर लिया है। इधर भी हम उसी तरह m वेरिएबल को एक दफ़ा लिख देंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। हमारे पास m की पावर आ जाएगी 10 माइनस 7, जो कि आंसर आ जाएगा m की 3 m क्यूब। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है x की पावर 4 ओवर 3 डिवाइड x की पावर 2 ओवर 3। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स x सेम है और यहाँ x की पावर है 4 ओवर 3, फ्रैक्शन की सूरत में है पावर, डिवाइड x की पावर है 2 ओवर 3, ये भी फ्रैक्शन की सूरत में है। उसी तरह हम x को एक बार लिख देंगे और उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेम है और इनकी पावर्स डिफरेंट है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए वेरिएबल x को हम एक दफ़ा लिख देंगे और उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 2 ओवर 3। 4 ओवर 3 में से जब हम माइनस करेंगे 2 ओवर 3 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3, इसलिए x की पावर हो गई 2 ओवर 3। सेम एग्जाम्पल को हम इस तरह लिख सकते हैं x की पावर 4 ओवर 3 ओवर x की पावर 2 ओवर 3। हमने यहाँ डिवीजन की जगह ओवर का साइन यूज़ कर लिया, ओवर का मतलब भी डिवीजन ही है, इसीलिए हम इस वेरिएबल को एक दफ़ा लिख देंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3। जब 4 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 ओवर 3, इसलिए x की पावर हो गई 2 ओवर 3, जो हमारे पास आंसर है। थर्ड लॉ का रिव्यू है कि दो नंबर्स या वेरिएबल्स जो सेम हों और उनकी पावर्स या तो सेम हों या डिफरेंट हों और वो दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो नेक्स्ट स्टेप में उस वेरिएबल या नंबर को एक दफ़ा लिख दिया जाता है और उनकी पावर्स अगर सेम हों तब भी और जब डिफरेंट हों तब भी उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। या दो वेरिएबल्स या नंबर्स जो सेम हों और उनकी पावर्स या सेम हों या डिफरेंट हों और उनको ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो भी उन दोनों वेरिएबल्स या नंबर्स को नेक्स्ट स्टेप में एक दफ़ा लिख दिया जाता है और उनकी पावर्स जो सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ a की पावर x है डिवाइड यहाँ a की पावर y है, दोनों वेरिएबल सेम हैं और इनकी पावर्स डिफरेंट हैं यहाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल को एक दफ़ा लिख दिया a और उसकी पावर आ गई x माइनस वाई, और यहाँ a ओवर x ओवर a ओवर y, यहाँ भी दोनों वेरिएबल सेम हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट है और उनके दरमियान ओवर का साइन जो कि डिवीजन का भी कहलाता है, तो उनको नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल को एक दफ़ा लिख दिया और उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ये दोनों पावर्स सेम भी होती तब भी वेरिएबल को एक दफ़ा लिख दिया जाता और उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट ही किया जाता। अब फोर्थ लॉ है
ए की पावर एक्स डिवाइड बी की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स ओवर बी की पावर एक्स इक्वल ए ओवर बी होल की पावर एक्स। जब भी दो वेरिएबल्स डिफरेंट हो और उनकी पावर सेम हो, वो डिवाइड हो रहे हों, या उन इस तरह लिखा हो कि डिवाइड की जगह ओवर का साइन यूज़ हुआ हो, ए की पावर एक्स ओवर बी की पावर एक्स, तो हम उन वेरिएबल्स को इस तरह लिख देते हैं ए ओवर बी, और हम उनकी पावर्स जो सेम होती है उसको ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 8 की पावर 3 डिवाइड 4 की पावर 3। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर डिफरेंट है लेकिन इनकी पावर सेम है, इसीलिए हम इनको पहले हम इस डिवीजन के साइन को ओवर बना देंगे। हम लिख देंगे 8 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 8 ओवर 4 लिखेंगे ब्रैकेट में, और 3 जो इन दोनों की पावर्स हैं सेम हैं, इसीलिए हम 3 को एक बार लिख देंगे। हम लिख देंगे 8 ओवर 4 ब्रैकेट में, और बाहर हम 3 एक बार लिख देंगे। हम इसको लिखेंगे 8 ओवर 4 होल की पावर 3। जब भी दो नंबर्स या वेरिएबल्स जिनकी पावर सेम हो और वो नंबर्स या वेरिएबल्स डिफरेंट हों और वो आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो उनको इस तरह लिख दिया जाता है 8 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3, यानी कि उन वेरिएबल्स या नंबर्स को डिवाइड कर दिया जाता है या ओवर की सूरत में लिख दिया जाता है, और उन पावर्स को जो सेम होती हैं उनको ब्रैकेट डाल के बाहर एक दफ़ा लिख दिया जाता है। अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इनको डिवाइड कर देंगे। जब 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और 3 जो इनकी पावर है उसको बाहर लिख देंगे, यानी कि 2 की पावर 3 और 2 क्यूब, और 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x की पावर 5 डिवाइड y की पावर 5। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स यूज़ हुआ है और दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं और उनकी पावर सेम है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए पहले हम डिवाइड को ओवर का साइन बना देंगे, यानी हम लिख देंगे x की पावर 5 ओवर y की पावर 5। हमने इस तरह लिख दिया। अब दोनों वेरिएबल्स जो डिफरेंट हैं और पावर्स इनकी सेम है, तो हम x ओवर y को एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे और ये 5 हम एक दफ़ा डाल देंगे। हम लिख देंगे x ओवर y होल की पावर 5। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है a की पावर 3 ओवर 2 डिवाइड b की पावर 3 ओवर 2। यहाँ आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, a और b दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं और इनकी पावर सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेप में इनको ओवर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि हम लिख देंगे a की पावर 3 ओवर 2 ओवर b की पावर 3 ओवर 2, क्योंकि डिवीजन की जगह हम ओवर का साइन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया a की पावर 3 ओवर 2 ओवर b की पावर 3 ओवर 2। अब पावर्स क्योंकि दोनों की सेम है, इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में a ओवर b लिख देंगे और पावर्स 3 ओवर 2 जो दोनों की सेम है फ्रैक्शन की सूरत में उनको एक दफ़ा लिख दिया जाएगा। हमने लिख दिया a ओवर b होल की पावर 3 ओवर 2। फोर्थ लॉ का रिव्यू ये है कि जब भी दो वेरिएबल्स या दो नंबर जो कि डिफरेंट हों और उनकी पावर सेम हो आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो उनको ओवर की फॉर्म में लिख दिया जाता है, यानी कि हम लिख देते हैं a ओवर x ओवर b ओवर x। यहाँ ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है और उनकी पावर सेम है, इसीलिए हमने पहले डिवीजन के साइन को ओवर के साइन में कन्वर्ट कर दिया और फिर हम उन नंबर्स या वेरिएबल्स जो कि डिफरेंट होते हैं और उनकी पावर सेम होती हैं उनको एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं a ओवर b जिस तरह हमने लिख दिया, और फिर जो पावर सेम होती है उनकी उसको एक दफ़ा लिख दिया जाता है। यहाँ जिस तरह हमने दोनों की पावर x जो सेम थी तो उसको हमने ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा लिख दिया। अब नेक्स्ट लॉ है लॉ 5, a की पावर x और होल की पावर y इज़ इक्वल टू a की पावर x मल्टीप्लाई y इज़ इक्वल टू a की पावर x इंटू y। जब भी वेरिएबल हमारे पास एक ही हो, यानी कि बेस हमारे पास एक ही हो और उसकी एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, यानी उसकी दो पावर्स हों, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। वेरिएबल एक ही है या नंबर एक ही हो और उसकी दो पावर्स हों, एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक बाहर हो, तो हम ब्रैकेट को हटा के उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे लिख दिया जाता है।
जिस तरह यहाँ एक की बेस है a और उसकी दो पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है x, a की पावर x होल की पावर y, यानी कि बाहर y लिखा हुआ है, इसकी दो पावर्स हो गई x और y। वो पावर्स चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को हटा के उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जिस तरह हमने a की दोनों पावर्स x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई y, तो हमारे पास आंसर आ गया a की पावर xy। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 की पावर 2 होल की पावर 3, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 2 है और इस होल की पावर 3 है, क्यूब है, तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को एक बार लिख देंगे और इनकी पावर्स 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया जाएगा। हमने लिख दिया 3 और इसकी पावर्स 2 और 3 जो दो पावर्स थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 6 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 6, इसीलिए 3 की पावर 6 आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 729। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। y की पावर 6 होल की पावर स्क्वायर, इसीलिए हमने y को हमने पहले लिख देना है और फिर इनकी जो पावर्स हैं 6 और 2 उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ब्रैकेट हम हटा देंगे और हम लिख देंगे y की पावर 6 मल्टीप्लाई 2। हमने y को लिख दिया और इसकी जो दो पावर्स हैं 6 और 2 उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास y की पावर आ गई 12। 6 मल्टीप्लाई 2 12, y की पावर आ गई 12। जब भी कोई एक नंबर हो या वेरिएबल हो उसकी दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, उनको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि b की पावर है 1/2 और होल की पावर है फिर 3/4। यहाँ भी b की दो पावर्स हैं, ये वेरिएबल है, फ्रैक्शन की सूरत में इसकी पावर्स हैं, एक पावर है इसकी 1/2 और एक और पावर है 3/4। तो हम नेक्स्ट स्टेप में b को लिख देंगे और इनकी पावर्स जो हैं 1/2 और 3/4 उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि b की पावर आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 3 की 3/4। फ्रैक्शंस को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और नीचे जो नंबर होता है फ्रैक्शन के उसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हमारे पास आंसर आ गया, 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आंसर आ गया। तो हमारे पास b की पावर आ गई 3/8। फिफ्थ लॉ का रिव्यू ये है कि जब बेस में नंबर या वेरिएबल मौजूद हो और उसकी दो पावर्स हों तो नेक्स्ट स्टेप में उस नंबर या वेरिएबल की दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है तो नेक्स्ट स्टेप में उस प्रोडक्ट को लिख दिया जाता है, यानी कि यहाँ a की दो पावर्स थी x और y, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, a की पावर x मल्टीप्लाई y हो गई और नेक्स्ट स्टेप में हमने a की पावर x इंटू y लिख दिया। अब लास्ट लॉ है सिक्स्थ लॉ, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी नंबर या वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 100 की पावर 0, तो ये 1 के इक्वल होगा। जब भी किसी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, वेरिएबल्स चाहे जितने भी हों, एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल इकट्ठे लिखे हों या 3 या 4 वेरिएबल इकट्ठे लिखे हों, उनकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होते हैं। यहाँ 100 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x की पावर 0, यहाँ वेरिएबल यूज़ हुआ है x और इसकी पावर भी 0 है, इसलिए ये भी 1 के इक्वल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a/b, यहाँ दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं a और b और ये फ्रैक्शंस की सूरत में लिखे हुए हैं और उनकी पावर भी 0 है, इसीलिए ये भी 1 के इक्वल हैं। नंबर्स या वेरिएबल्स अगर फ्रैक्शन की सूरत में भी लिखे हुए हों, जितने भी बड़े नंबर्स हों या वेरिएबल्स हों और उनकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होते हैं। सिक्स्थ लॉ का रिव्यू ये है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल या नंबर जिसकी पावर 0 हो, वो चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो या वेरिएबल जितना भी बड़ा हो, वेरिएबल्स जितने भी ज़्यादा हों, एक वेरिएबल लिखा हो, 2 या 3 या 4 वेरिएबल साथ लिखे हों और नंबर जितना भी बड़ा हो उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। a की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।